आपको एसआईपी करना है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। पर मंथ आप एसआईपी करना चाहते हो, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको एसआईपी करना है एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है। तो आप अगर 3 साल के लिए निवेश करोगे, आपका प्रोजेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। एंड ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा स्कीम को आपको चूज करना चाहिए। यानी आप हाई ग्रोथ रिटर्न स्कीम के लिए जाना चाहते हो, जिधर आपको एक स्टेबिलिटी भी मिले, यानी रिस्कोमीटर के हिसाब से आप हाई रिस्क ले सकते हो, बट आपको हाई ग्रोथ रिटर्न भी चाहिए। तो इस तरह का रिटर्न को पाने के लिए एक सही स्कीम में निवेश करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी आपका सही होना चाहिए। तो आज का इस वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग एक सही स्कीम के बारे में। जिस एसबीआई स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, उस स्कीम का नेम क्या है? एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये स्कीम लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 एंड 2013 से लेकर अब तक अगर इसका पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न परफॉर्मेंस को चेक करोगे, काफी अच्छा रहा। लास्ट 1 साल में 11%, लास्ट 3 साल में 21% का रिटर्न, लास्ट 5 साल में 28% का रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस भी 18% है। एक्सपेंस रेशियो इस पर्टिकुलर स्कीम का 0.74% है, काफी डिसेंट है। यानी आप ये परसेंटेज फंड मैनेजर को पे करते हो, किस लिए? बिकॉज फंड मैनेजर आपके बिहाफ में फंड को मैनेज करता है। इतना जान लीजिए, एक्सपेंस रेशियो स्कीमों का जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, एज वेल एज एग्जिट लोड भी जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर है। अब एग्जिट लोड इस स्कीम का कितना है? काफी कम है, 0.10% ओनली। वो भी आप अगर 30 दिन के पहले फंड से एग्जिट करते हो, देन ओनली आपको ये कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ता है। अब आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है? यानी आप अगर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप अगर इस स्कीम में निवेश कर देते हो, तो आपका इन फ्यूचर रिटर्न क्या हो सकता है? फर्स्टली आपका फोरकास्ट रिटर्न 12% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिटर्न क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो हर एक रेट ऑफ रिटर्न सिनेरियो के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप 1000 रुपए का एसआईपी निवेश कर देते हो। कितना साल के लिए? 3 साल के लिए आप निवेश करते हो, बिकॉज आपको शॉर्ट टर्म ही निवेश करना है। किसी भी तरह का एड ऑन यानी स्टेप अप या टॉप अप नहीं करते हो, सिंपल आप एसआईपी करते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट 3 साल में कितना हो जाएगा? 36,000। 36,000 आपका कितना बन सकता है, यानी एंटिसिपेटेड रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका कितना बन सकता है, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको स्कीम द्वारा एक प्रोजेक्टेड रिटर्न 18% मिल जाता है, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 18% रहता है, तो फिर आप कितना रिटर्न एंटिसिपेट कर सकते हो? 1000 रुपए का एसआईपी करते हो, आपका जो टोटल निवेश अमाउंट होगा 3 साल के लिए वो 36,000 एंड 36,000 आपका कितना बन सकता है? नियर अबाउट 46,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। यही आप अगर 2000 निवेश कर देते हो, यानी 2000 का एसआईपी करते हो 3 साल के लिए, टोटल निवेश अमाउंट 3 साल में कितना हो जाएगा? 72,000। 72,000 आपका कितना बन सकता है? नियर अबाउट 90,000 के ऊपर एक एंटिसिपेटेड रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ये बन सकता है। 5,000 निवेश कर देते हो, यानी 5,000 का एसआईपी करते हो 3 साल के लिए, आपका निवेश अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल 3 साल में 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 लगभग 2 लाख के ऊपर आपका एक एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। तो इधर आप एक चीज को नोटिस कर सकते हो, 3 साल में जो भी आपका रिटर्न बन रहा है वो सफिशिएंट इनफ नहीं है, जो भी आप गोल सेट करके रखो अपने फ्यूचर के लिए। यानी रिटर्न को आपको और भी इंक्रीज करना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, आप ये डिसाइड करके रखिए, आप 3 साल के ऊपर आपको निवेश नहीं करना है, यानी शॉर्ट टर्म ही निवेश करना है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप रिटर्न को होल्ड कर सकते हो कुछ समय के लिए। यानी देखिए, आपको अभी तो पैसा का जरूरत नहीं होगा 3 साल के बाद, तो आप क्या कर सकते हो? 10 साल के बाद या फिर 15 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद अपना पैसा को उठा सकते हो। तो फिर अगर रिटर्न को होल्ड करते हो कुछ समय के लिए, किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ अगर रिटर्न को कुछ समय के लिए होल्ड करते हो, तो फिर आपका एंटिसिपेटेड यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका कितना बन सकता है, इसको हम लोग चेकआउट करेंगे। बट उससे पहले हम लोग और एक इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना स्टार्ट कर देते हो, बट अनफॉर्चुनेटली इन फ्यूचर वो ऐप या फिर स्कीम अगर बंद हो जाता है, तो फिर आपका रिटर्न या फिर आपका पैसा क्या होगा? इन दिस केस आपको पैनिक करने का जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सेबी एंड एमफी रेगुलेशन, जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो फुल्ली सेफ एंड सिक्योर्ड है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में आप जब भी निवेश करते हो, आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। जैसे आप
एक LIC पॉलिसी में निवेश करते हो आपको पॉलिसी नंबर मिलता है, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। फोलियो नंबर कहाँ लिंक्ड होता है? आपका पैन कार्ड से। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो या फिर करोगे वो सेफ एंड सिक्योर्ड है इन डीमैट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेबी एंड एमफी। अब इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं, यानी 1000 रुपए का आप SIP करते हो, 3 साल के लिए निवेश करते हो, 36,000 आपका टोटल निवेश अमाउंट हो जा रहा है एंड एंटीसिपेटेड रिटर्न जो आपका बन रहा है 40,000 के ऊपर एक एंटीसिपेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जा रहा है। अब इस 46,000 यानी 40,000 के ऊपर जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन रहा है उसको और भी आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो फिर आपको कैसा करना है? SBI लार्ज एंड मिड कैप से अगर आपको प्रोजेक्टेड रिटर्न 18% मिलता है एंड स्कीम में आप निवेश रहते हो, किसी भी तरह का आप ब्रेकआउट नहीं करते हो, होल्ड रखते हो अपना पैसा को, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका कितना बन सकता है? आप अगर 10 साल के लिए स्कीम में निवेश रहते हो यानी होल्ड रखते हो अपना पैसा को, 46,000 लगभग आपका एक 2,40,000 का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। यानी आप इधर 5 गुना तक एक एंटीसिपेटेड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही अपना रिटर्न को यानी 46,000 का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका बन रहा था उसको आप अगर 20 साल के लिए अपना होल्ड करते हो यानी स्कीम में निवेश रखते हो अपना पैसा को, 46,000 का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना बन सकता है? नियर अबाउट 12,60,000 तक आप एक प्रोजेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी इस केस में आप 25 गुना तक ग्रोथ एंटिसिपेट कर सकते हो। यही आप अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए अपना पैसा को होल्ड रखते हो, 25 साल के लिए होल्ड रखते हो, 46,000 का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना बन सकता है? यानी नियर अबाउट 28 लाख के आसपास अपना रिटर्न को एंटिसिपेट कर सकती हो। आप इधर एक चीज को नोटिस कर रहे हो, आप अगर सही स्कीम में निवेश करते हो एंड आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी सही होता है, आपको काफी अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप अगर इंस्टेंटली अपना पैसा को विड्रॉ ना करके कुछ समय के लिए अपना रिटर्न को होल्ड रखते हो। आपको अगर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप SIP करना चाहते हो सिर्फ 100 रुपया महीने से चालू कर सकते हो। यही आपको अगर लमसम यानी इकट्ठा निवेश करना है 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। आपको अगर ये चेक करना है लोगों का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है यानी इस पर्टिकुलर स्कीम में यानी SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में, आप AUM फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट को चेक कीजिए, नियर अबाउट 30,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है? यानी आपको अगर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को जान लेते हैं 1 by 1। आप डायरेक्टली बैंक में जाके या फिर रेलिवेंट कंपनी में जाके भी निवेश कर सकते हो। दूसरा है अब ब्रोकर को ढूंढिए यानी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के भी यानी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा जो है अब रेलिवेंट ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप, यानी इस केस में आप SBI ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप या फिर SBI ऑफिशियल म्यूचुअल फंड वेबसाइट में जाके भी अपना इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप थर्ड पार्टी ऐप को भी यूज कर सकते हो, जैसे ग्रो हो गया, इटी मनी ऐप हो गया, फोन पे हो गया, काफी सारा थर्ड पार्टी ऐप्स आपको मिल जाएगा। इधर से आप डायरेक्टली निवेश कर सकते हो म्यूचुअल फंड स्कीम में। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे स्कीम्स के बारे में जानना है, एक पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। एंड वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।